Listen, today now we are going to start tense. As I told you that from Monday I will start tense, and tense is very important for spoken English. If you have the knowledge of tense, it means that you know that I will speak in present, or I will speak in past, or I will speak in future. So first of all we will talk about tense. What is tense? The first question is that what is tense? So we can say, okay, about tense, there are थ्री टाइप्स ऑफ टेंस वी नो वेरी वेल. टेंस की बात कर लिया जाए, ठीक है. तो टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है. इज दैट क्लियर? किसी कोई डाउट है? ओके, सो वी कैन से टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time of a verb. This is the definition of tense. This is the definition of tense. Okay, what is tense? Okay, what is tense? First of all, we know that what is tense. What is tense? So you will tell tense is a form of a verb. Tense is a form of a verb which shows the time of a, okay, which shows the time of, which shows the time, okay, which shows the time of an action of a verb, okay. It means that tense जो है वो बताता है कि कोई भी कार्य कब हुआ है ना, कोई भी कार्य कब हुआ है. So when we talk about tense, there are 3 parts of tense. First one is present tense. First one is present tense, and second one is past tense and future tense. Okay, future tense. Is that okay? Okay, there are 3 parts of tense. टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, पहला हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है, और ये हमारा तीसरा होता है फ्यूचर टेंस. एंड ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स. ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स. अगर हम लोग प्रेजेंट देखो, कहीं कहीं पे इसको प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट एंड डेफिनिट, जब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ठीक है ना. इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं. मतलब सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट भी कह सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना. सो इसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है. तो पहला हमारा क्या होता है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस. दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना. प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. और जो चौथा हमारा होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना. ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए. किसके हो गए? ये हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए. किसके हो गए? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए. वैसे ही अगर हम लोग करें पास्ट टेंस की बात करें, ठीक है, पास्ट टेंस की बात करें, ठीक है, पास्ट टेंस की बात, तो सिंपल से क्या होगा? पहला हमारा क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस. क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. ये हम लोग क्या कह सकते हैं इसको दूसरे नाम से? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं,
ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या हो गया हमारा, पहला दूसरा, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा क्या होता है, बस क्या हुआ, पास्ट टेंस का हो गया सिंपल पास्ट टेंस, और अच्छा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीसरा हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जो चौथा हमारा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। मतलब कि क्या, अगर हमें प्रेजेंट टेंस का अगर हमारा जो पार्ट्स है वो याद हो जाए तो पास्ट टेंस का भी पार्ट्स हमें याद हो जाएगा। जब हमारा क्या होगा, पास्ट का पार्ट याद हो जाएगा तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी क्या होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने होते हैं, तो हम लोग बताएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और ये फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। तो वर्तमान में कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो ये वर्ब बताता है, क्या करता है, ये वर्ब बताता है कि जो एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो कब हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, आई ईट, आई ईट, ठीक ना, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो जो खाने का कार्य हो रहा है ये पता चल रहा है ना कब हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है। खाने का जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहूँ, आई एट, मैंने खाया, मैंने खाया, ठीक है ना, मैंने खाया, तो ये क्या पता चल रहा है कि मैंने खाया मतलब अभी अभी कुछ खाया, यानी वो समय क्या हो गया, बीत गया, समय क्या हो गया, बीत गया, ठीक है ना। और ऐसे ही कुछ मैं राइट कर दूं कि आई विल ईट, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा एक्शन है, जो हमारा वर्ब है और एक्शन है, वो बता रहा है कि कार्य कब हो रहा है। तो यहाँ पे खाने का जो काम है वो पता चल रहा है कब हो रहा है, यहाँ पे विल लग गया तो पता चल रहा है कि ये कार्य कब हो रहा है, ये फ्यूचर में हो रहा है। क्या रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ये जो वर्ब है वो बता रहा है पास्ट के बारे में बता रहा है, बीते हुए, बीते हुए के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या बता रहा है, वो प्रेजेंट टाइम बता रहा है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ ए वर्ब। इसी वर्ब के एक्शन को, एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य, है ना, एक्शन को क्या करते हैं, बताता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस मैंने राइट किया हुआ है यह बता रहा है, ठीक है, कि जो कार्य हो रहा है वो क्या है, वर्तमान में हो रहा है, यानी प्रेजेंट में हो रहा है। दूसरा बता रहा है कि जो कार्य हो रहा है कब हो रहा है, तो पास्ट में हो रहा है। और तीसरा बता रहा है कि जो कार्य हो रहा है ये फ्यूचर में हो रहा है। इज दैट ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या मिला, हमें ये पता चला कि टेंस 3 हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इन तीनों का 4 पार्ट्स होता है, 4 क्या होगा, पार्ट्स होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट, ठीक है ना। तो जब प्रेजेंट का 4 भाग हुआ, ठीक है ना, 4 पार्ट्स हुआ, तो पास्ट का भी क्या होगा, 4। तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, तो फ्यूचर का भी कितना होगा, 4 ही होगा। फ्यूचर का भी कितना होगा, 4। तो देखा जाए कि कितने टेंस के कुल पार्ट्स कितने होते हैं, तो हम लोग बताएंगे 4 और 4 8 और 8 4 12, यानी टोटल पार्ट्स भाग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होता है। कितना होता है, 12। और केवल 8 पार्ट्स का, 8 पार्ट्स का हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस, याद रखना पैसिव, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। केवल कितने का, 8 का। कौन कौन, तो ये प्रेजेंट का 4, ठीक है, और पास्ट का, ठीक है ना, नहीं प्रेजेंट का 3। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं, छोड़ देते हैं सब में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट का 3,
पास्ट का 3 और फ्यूचर का 2। फ्यूचर का 2 कौन कौन से बनता है? तो सिंपल फ्यूचर बनता है और फ्यूचर परफेक्ट बनता है। मैं ये पढ़ाऊंगा अभी। अभी हम लोग टेंस स्टार्ट कर दिया ना, ये खत्म हो तो नरेशन भी पढ़ाऊंगा और वॉइस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब राइट करते हैं और इसी मेन वर्ब में या तो यस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं और प्लस क्या करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। उसके बाद ही कुछ आता है तो हम लोग अदर वर्ड में राइट कर देते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो एस और ईएस लगता किसके साथ है? सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। वी हैव टू थिंक दैट वेयर वी हैव टू यूज एस एंड ईएस। ओके, वेयर वी हैव टू यूज एस और ईएस। सो for your kind information, now I would like to tell you as or yes we will add what? Third person singular subject. Third person singular subject. Okay, third person singular subject. थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या? तो ही है, सी है, ईट है, नाउन है यानी राम है, सीता है, ठीक है ना, या योर ब्रदर है, ठीक है ना, योर ब्रदर ईटीसी कर लेते हैं। यानी इन्हीं सब के साथ क्या करते हैं हम लोग? एस और ईएस को राइट करते हैं। क्या करते हैं? एस और ईएस को राइट करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, जैसे अगर हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, हाँ, सेंटेंस हमारा कुछ ऐसे हो गया कि मैं खाता हूं, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं? आई ईट। अब बोलोगे इसमें तो एस और यस नहीं लगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। क्या है? आई है। और आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया? थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या करना है? एस और यस को राइट करना है। तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? आई ईट लगा देंगे। अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आई ईट अ मैंगो कर सकते हैं। ठीक है, आई ईट अ मैंगो। अदर वर्ड लगाओगे तो लगा सकते हो एट होम। समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ए क्या हो गया? आर्टिकल। क्या हो गया? आर्टिकल। मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और एट होम क्या हो गया? अदर वर्ड। क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। ठीक है ना? हाँ, आई ईट ए मैंगो। ठीक है, लेकिन अगर यही यहाँ पे रहता कि वह आम खाती है, क्या रहता? कि वह आम खाती है, वह आम खाती है, वह आम खाती है। ठीक है ना? तो वह की इंग्लिश हम रखते हैं यहाँ पे सी, और खाना की इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो अब यहाँ पे फंसता मामला की तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। जब थर्ड पर्सन का आ गया तो या तो यस लगाएंगे या तो यस लगाएंगे। तो ये हमें चेक करना है कि एस लगाएंगे या यस लगाएंगे। तो पहले वर्ब को लिखेंगे यहाँ पे ई टी। ठीक है ना? ऑब्जर्व करेंगे लास्ट वर्ड हमारा क्या है? टी कॉन्सोनेंट है। जैसे हम लोग क्या करें? ए ई आई ओ यू निकालो, वावेल है, और ए ई आई ओ को टोटल लेटर की बात कर लिया तो 26 हो गया। इसमें से -5 कर तो क्या हो गया? 21। तो यही 21 जो लेटर है वही क्या हमारा? कॉन्सोनेंट है। तो ए ई आई ओ निकाल दो तो क्या बचेगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम पी एल एम एन ओ खत्म, पी क्यू आर एस टी यू खत्म, भी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना? तो टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ए क्या है? वावेल है। क्या है? वावेल है ना? तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में, याद रखना, अगर किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो? कोई वावेल हो, तो उसमें केवल एस जुड़ता है। समझ में आ गया ना? केवल क्या जुड़ता है? एस जुड़ता है। तो यहाँ पे कहेंगे सी ईट्स क्या? सी ईट्स अ मैंगो। सी ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे एक नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इंग्लिश में सेंस दे दिया कि वह क्या खाता होगा? एक आम खाता है। ठीक है ना? ही सी ईट्स अ मैंगो। अगर यहीं पे सेंटेंस हो जाता वह जाती है, अब वह भी हमारा क्या हो गया? वह के लिए क्या हो जाएगा? सी लगा देंगे। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। क्या होता है? गो। और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो एस और यूज तो लगाएंगे। क्या करेंगे? एस और यूज लगाएंगे। तो हम फिर चेक करेंगे। ठीक है ना? ये ट्रिक कभी भूलना मत तुम लोग, कभी गलती नहीं होगा, है ना?
तो ये वो क्या है, वावेल है, क्या है, वावेल है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ग्रामर क्या था कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में क्या आता हो, वावेल आता हो, और उससे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें लगाते हैं ईएस। क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी गोज, सी गोज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, हम ऑब्जेक्ट राइट भी कर सकते हैं, चलो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, वह जाती है, वह घर जाती है, वह घर जाती है। तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू होम या हाउस कर सकते हो, गोज टू होम, ठीक है ना। इसमें हम अदर वर्ड भी इंक्लूड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू होम विथ हर मदर, विथ हर मदर। देख लो ना, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है ना, और होम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और विथ हर मदर क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो हमारे ऊपर ऐसे हम लोग स्पीकिंग जब करते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना अदर वर्ड ऐड करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। हाँ, अब कहीं कहीं पे क्या आता है कि कुछ ऐसे वर्ड आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ईएस लगाएं या क्या करें, एस लगाएं। तो जैसे कहा जाए कि राम लिखता है, राम लिखता है, तो राम की इंग्लिश हम लगाएंगे पहले राम, और लिखना की इंग्लिश क्या होता है, राइट, क्या होता है, राइट लिख दिया। अब एस और यस लगाना है कि नहीं लगाना है, ये चेक करते हैं, वर्ड को चेक करेंगे। तो वर्ड यहाँ पे हमारा लिखेंगे राइट, WRIT। देखो ये ई हमारा क्या है, वावेल है, और टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अभी बताया ना कि अगर वर्ब के लास्ट में क्या आता है, वावेल, और उससे पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाते हैं, ईएस। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ई है, बस क्या लगा देना है, एस लगा देना है, सही हो गया हमारा सेंटेंस। यहीं पे कंफ्यूज होता है, बहुत से लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, राम राइट्स, ऐसे कर देते हैं, है ना। तो जब ऐसे लगाएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, समझ में आ गया ना। तो एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है, कोई दिक्कत, हम लोग ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेंगे। इस सिचुएशन, जहां पे ऐसा सिचुएशन आएगा ईएस लगाएंगे, और जहां पे क्या होगा, जहां पे हमारा क्या होगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है ना। और केवल किसके साथ, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, तुम दौड़ते हो, यू रन, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम खाते हो, यू ईट, तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग घर जाते हैं, वी गो टू हाउस, हम लोग अपने भाई के साथ घर जाते हैं, वी गो टू हाउस विथ अवर ब्रदर, ठीक है ना, विथ अवर ब्रदर, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत है। अब इसकी एक चीज है, मेन जो चीज है वो अब सुन लो कि इसकी पहचान, है ना, पहचान क्या होता है, हिंदी में कैसे पहचान होगा। तो सिंपल सी बात है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ठीक है ना, ता है या ती है या ते है, ये हमारा आता है। तो हम ये समझते हैं कि यह जो हिंदी वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना, वह आम खाती है, ती है, राम लिखता है, ता, यहाँ पे क्या आ गया, ता है ना। तो मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। हम लोग घर जाते हैं, वी गो टू, हम लोग पढ़ाते हैं, वी टीच, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। मतलब इसमें कहीं भी एस और यस नहीं जुड़ रहा है, बस किसके साथ जुड़ता है, तो थर्ड पर्सन के साथ, ही, सी, ईट और राम। अगर राम आता है कि राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम किताब लिखता है, राम राइट्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स बुक। सीता चाय बनाती है, सीता प्रिपेयर्स टी, और सीता खाना पकाती है, सीता कुक्स फूड। समझ में आ रहा है ना। वह हंसती है, सी लाफ्स, वह रोती है, सी वीप्स। मतलब ये चीज हो गया ना, ये हमें क्या करना है, जुबान को तोड़ना है, हमारा जो ये जीभ है इसको फ्लेक्सिबल करना है।
इसमें जल्दी यस नहीं निकलता बहुत से लोगों के साथ, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पे लेंगे इसको। क्या करेंगे, प्रैक्टिस पे 10 ऐसे सेंटेंस लिखेंगे जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड होगा, जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड होगा, और हम क्या करेंगे 10 सेंटेंस को बोलेंगे। क्या करेंगे, 10 सेंटेंस को बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि 50% समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं कितने लोग बोलते हैं। ठीक है, मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं बैठता हूँ। ऐसे सीता सीता चावल खाती है, सीता ईट्स राइस। सीता चावल खाती है, सीता पत्र लिखती है, सीता चाय पीती है, टेक्स टी। सीता टेक्स टी। और सीता पानी पीती है, ड्रिंक्स। सीता ड्रिंक्स वाटर। देखो यहाँ पे चाय और पानी में अंतर है। चाय क्या होता है, यहाँ पे टेक क्यों लग रहा है, बस एक ग्रामेटिकल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइंटिफिक भी है और ग्रामेटिकल है। यहाँ पे ड्रिंक भी, बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रिंक लगा देते हैं। ठीक है, ड्रिंक लगा देते हैं। तो भाई देखो, चाय जो होता है ना, हम लोग टेक मतलब क्या होता है, लेना। टेक मतलब क्या होता है, लेना। तो चाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं। लेने मतलब क्या है, हाथ में रहता है, तो एक बार थोड़ा सा ले लिया, फिर उसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एक बार लेते हैं, फिर उसको रख देते हैं। लेकिन वाटर क्या होता है, ठंडा होता है, पीते हैं तो क्या करते हैं, विदाउट ब्रेकिंग ब्रेथ, बिना सांस तोड़े हम लोग क्या करते हैं, जितना प्यास लगता है उतना पानी पी लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ग्रामेटिकल और साइंटिफिक रूप में देखा जाए तो टेक और ड्रिंक में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज समझ में आ गया। टेंस का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टेंस, ये याद रख लेना, मैं कभी पूछ सकता हूँ। पहले टेंस कितने हैं, उसके पार्ट्स कितने हैं, प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स कितने हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज के सीरीज में पढ़ा है प्रेजेंट एंड डेफिनिट। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब एक चीज देखना ध्यान से, अफर्मेटिव सेंटेंस तो पता चल गया ना कि ये चीजें हैं, तो इसके साथ क्या करेंगे, एस और यस लगाएंगे। अगर वही सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ क्या लगता था, एस और यस नहीं लगता था, उसके साथ डू लगा देंगे, और जिसके साथ एस और यस लगता था वहां पे क्या कर देते हैं, डज लगा देते हैं। कितना बढ़िया यहाँ पे। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। तुम नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक। तुम नहीं चिल्लाते हो, यू डोंट क्राई। तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट। सीता नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट रीड। सीता नहीं बोलती है, सीता डज नॉट स्पीक। सीता नहीं रोती है, सीता डज नॉट वीप। सीता नहीं हंसती है, सीता डज नॉट लाफ। हो गया ना। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। वह नहीं घूमता है, ही डज नॉट मूव। वह नहीं चिल्लाता है, ही डज नॉट क्राई। इसमें कोई दिक्कत किसी को? डज का प्रयोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने दोनों बनाया। एंड यू विल प्रैक्टिस ऑन अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ओके, कोई किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है इसमें, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अब रहा सवाल क्या, इंटरगेटिव का। तो इंटरगेटिव अगर जो आता है, तो जैसे हम लोग एमिजार को आगे और बाहर करते थे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही है। समझ में आ गया ना? क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक? क्या मैं जाता हूं, डू आई गो? क्या मैं लिखता हूं, डू आई राइट? क्या मैं रोता हूं, डू आई क्राई? डू आई वीप? क्या मैं हंसता हूं, डू आई लाफ? ठीक है ना? क्या मैं घर जाता हूं, डू आई गो टू होम? समझ में आ गया? और डस का प्रयोग, क्या सीता चाय बनाती है, डस सीता प्रिपेयर टी? क्या सीता अंग्रेजी बोलती है, डस सीता स्पीक इंग्लिश? क्या सीता रोती है, डस सीता वीप? समझ में आ गया ना? ये हमारा एस नो टाइप है। क्या है? एस नो टाइप है। और डब्ल्यू एच टाइप में क्या करना है, बस कंडीशन सारा वही है। डब्ल्यू एच टाइप को बाहर करना है, डब्ल्यू एच को क्या करना है, बाहर करना है। उसके बाद डू डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे मैं क्यों हंसता हूं, व्हाई डू आई लाफ? मैं क्यों पढ़ाता हूं, व्हाई डू आई टीच? मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता हूं, व्हाई डू आई टीच इंग्लिश? मैं क्यों बोलता हूं, व्हाई डू आई स्पीक?
मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश? सीता कैसे चाय बनाती है? हाउ डज सीता प्रिपेयर टी? सीता कैसे अंग्रेजी बोलती है? हाउ डज सीता स्पीक इंग्लिश? सीता कैसे समझाती है? हाउ डज सीता मेक अंडरस्टैंड? समझना, अंडरस्टैंड, समझाना, मेक अंडरस्टैंड। मैं उसे समझाता हूं, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। वह मुझे समझाती है, सी मेक्स मी अंडरस्टैंड। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का 2 टाइप्स हमारा क्लियर। ठीक है ना? अभी टाइम है तो एक एक एक्सरसाइज बना दो और मुझे दिखा दो। ठीक है ना? ओके।